तो इनके जो लिखने का तरीका था वो एकदम डिफरेंट था और इसमें शब्द बहुत ज्यादा यूनिक रहते थे। तब इजिप्ट एक नए लेवल पर खड़ा हुआ था। तब भारत के एंशियंट ऋषियों ने और दुनिया के सबसे पुराने और रिच लिटरेरी कनेक्शन में से एक है। बहुत पुराने जमाने की बात है जब दुनिया में ना ही लिखने के लिए मोबाइल था, ना ही लैपटॉप था और ना ही लिखने के लिए किताब था, ना ही पेपर था। लेकिन तब भी एक सिविलाइजेशन ऐसी थी जो अपनी कहानी लिखना चाहती थी और इस सिविलाइजेशन का नाम था सुमेरियंस। तो ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये मेसोपोटामिया में रहती थी, मतलब आज का मॉडर्न डे इराक। और इन्होंने दुनिया में पहली लिखने वाली लैंग्वेज बनाई थी और इसी लैंग्वेज का नाम है सुमेरियन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट ओल्डेस्ट लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत लोगों का मानना है कि उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन बेसिकली ओल्डेस्ट लैंग्वेज है क्या, कहां से आई है, कब आई है, किसने बनाई है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इसकी जानकारी लेंगे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने बताया पहले नंबर पे है जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो है सुमेरियन, जो कि मेसोपोटामिया से आई है, जो आज का मॉडर्न डे इराक है और ये लगभग 3100 BC के आसपास की लैंग्वेज है। तो 3100 BC के आसपास ये लोग क्ले टैबलेट्स पे, मतलब जो मिट्टी के बर्तन और जो मिट्टी का जो टैबलेट्स रहते हैं उसके ऊपर क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज लिखने लगे और ये बोल लो कि स्क्रिप्ट लिखने लगे। तो इनके जो लिखने का तरीका था वो एकदम डिफरेंट था। जो मिट्टी के छोटी छोटी वेज शेप्ड इन्होंने आकृतियां बनाई, छोटे छोटे सिंबल्स बनाए मिट्टी के और इनको एक डिजाइन के रूप में रख के लिखने लगे। फिर तो ये बेसिकली उस टाइम जो सबसे पहले जब लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने, तो गॉड की मूर्तियां बनाते थे छोटी मोटी और जो डेली लाइफ का जो रूटीन रहता था उसमें जिनको जो भी याद रहता था वो लिख देते थे। तो जो सुमेरियन जो लैंग्वेज थी ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। ग्रामर इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और इसमें शब्द बहुत ज्यादा यूनिक रहते थे। तो इसके सबसे पुराना अगर लिटरेचर की बात करूं तो इस लिटरेचर का नाम है एपिक ऑफ गिलगमेश और ये आज भी दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज है वो विलुप्त होने लगी और अकाडियन लैंग्वेज पॉपुलर होने लगी और 2000 BC के आते आते तक तो सुमेरियन लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। तो आज के समय में सुमेरियन तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हिस्ट्री में उसका इम्पैक्ट आज तक के देखा जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज नंबर 2 की, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है सुमेरियन के बाद, वो है इजिप्शियन। तो जब दुनिया मेसोपोटामिया के अलावा अलग अलग सिविलाइजेशंस डेवलप कर रहे थे तब इजिप्ट एक नए लेवल पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ के जो किंग्स थे जिनको फरोन्स बोलते थे इजिप्ट में, तो यहाँ पे इनको सिर्फ किंग नहीं माना जाता था, यहाँ पे इनको गॉड भी माना जाता था इस टाइम के समय। तो उनका नाम अमर रहे इसलिए उन्होंने हिएरोग्लिफ्स लिखने के नाम का एक तरीका डेवलप किया जो कि इनकी लैंग्वेज ही है, समझ लो। तो ये जो लैंग्वेज है ना यहाँ भी पहले से ही चल रही थी, क्लोज टू क्लोज 3000 BC से ही ये लैंग्वेज यहाँ पे चली आ रही थी, जो कि इनके टॉम्ब्स, टेम्पल्स की दीवारों पे लिखी गई थी। तो ये भी कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी, ये एक डिवाइन लैंग्वेज थी। इसका यूज रिलीजियस प्रेयर्स और अनाउंसमेंट के लिए किया जाता था। फिर जब धीरे धीरे ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी और यही लैंग्वेज फिर बाद में कॉप्टिक लैंग्वेज बन गई, जो आज भी कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस में यूज होती है इजिप्ट में या फिर जो भी इनके डिसेंडेंट है। लेकिन जो असली एंशिएंट इजिप्टियन लैंग्वेज है वो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, सिर्फ इन पुरानी हिएरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शन में ही बची है। तो ये थी इजिप्शियन लैंग्वेज जो सबसे पुरानी लैंग्वेज थी दूसरे नंबर पे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर लैंग्वेज की। अब तीसरे नंबर की लैंग्वेज भगवानों की भाषा संस्कृत। तो जब इजिप्ट और मेसोपोटामिया अपनी कहानी लिख रहे थे तब भारत के एंशियंट ऋषियों ने एक ऐसी भाषा डेवलप की जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म को एक्सप्रेस करने के लिए बनी थी और उस भाषा का नाम था संस्कृत। तो देखो ये भाषा 1500 BC के आसपास बनी है और ऋग्वेद संस्कृत का सबसे पुराना प्रूफ है। तो ये हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की होली स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है ये भाषा। तो ऐसा बोलते हैं कि संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे प्रिसाइज कैलकुलेशन है इसमें। लेकिन धीरे धीरे जो संस्कृत जो लैंग्वेज है ना वो सिर्फ स्कॉलर्स और रिलीजियस तक सीमित नहीं रही, आज भी ये हिंदू टेम्पल्स, चैंट्स और रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस करती है। लेकिन जो एक डेली स्पोकन लैंग्वेज है वहां से ये विलुप्त हो गई है, कुछ जगह ही बोली जाती है जैसे खासकर पंडित लोग, लेकिन नॉर्मल लोग हिंदी अडॉप्ट कर लिया है जो कि संस्कृत से ही निकली है। लेकिन संस्कृत का जो यूसेज है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन फिर भी संस्कृत एक सांस्कृतिक और फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में से एक है
और इसी रूप में इसको जिंदा रखा है और इसका इम्पैक्ट इंडियन लैंग्वेजेस पर क्लियरली दिखाई देता है। अब बात करते हैं 4th नंबर लैंग्वेज की, जो कि है प्राकृति और पाली। तो देखो ये जो लैंग्वेज है ना वो 500 BC के टाइम की है और ये लैंग्वेज बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म ने डेवलप की थी। तो जब संस्कृत इलाइट क्लास की लैंग्वेज बन गई थी तो जो आम लोग प्राकृति और पाली लैंग्वेज बोलने लगे थे, जो कि संस्कृत का ही एक पार्ट है और वहीं से निकली हुई थी। बुद्धा और महावीरा ने अपनी टीचिंग्स में कई बार प्राकृति और पाली लैंग्वेज का यूज किया है और उनके होली स्क्रिप्चर्स में भी इस भाषा का उल्लेख दिया गया है। और ये भाषा संस्कृत से इजी थी ताकि कॉमन लोग समझ सके, इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में इसका उल्लेख था। तो आज के टाइम में ये लैंग्वेज तो क्लियरली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन उनके होली स्क्रिप्चर्स में आज भी ये मौजूद है। अब बात करते हैं 5वें नंबर लैंग्वेज की, जो कि है तमिल। तो देखो अभी तक हमने जितनी भी भाषा देखी वो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी, लेकिन वो सब भाषाएं एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन ये एक ऐसी पुरानी लैंग्वेज बची है तमिल, जो आज भी लोग एक्टिवली बोला जाता है तमिलनाडु में। तो ये जो भाषा है ये 2500 साल पुरानी है, जो कि काफी पुरानी भाषा है। तो ये जो लैंग्वेज है ये साउथ इंडिया और श्रीलंका के द्रविडियन एरिया से आई थी और ये बोलो कि द्रविडियन सिविलाइजेशन से आई थी। और इस भाषा का एक लिटरेचर है और इस लिटरेचर का नाम है संगम लिटरेचर, जो कि 300 BC से 300 CE के टाइम में कायम रहा था और दुनिया के सबसे पुराने और रिच लिटरेरी कनेक्शन में से एक है। तो तमिल लैंग्वेज का एक अलग ही प्राइड है, क्योंकि ये लैंग्वेज कंटिन्यूसली स्पोकन है 2500 साल से एक्टिवली टुडे और बिना किसी ब्रेक के। जब फॉरेन इन्वेडर्स आए तब भी तमिल लैंग्वेज ने अपनी एग्जिस्टेंस बनाई रखी और आज भी तमिलनाडु वाले लोग अपनी लैंग्वेज को अपनी पहचान ही बनाते हैं। वो और कोई दूसरी लैंग्वेज बोलना प्रिफर नहीं करते हैं। ये लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि एक एक्टिव सिविलाइजेशन के जीने का सबूत है। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से 6 नंबर की, जो कि है तेलुगु। देखो तेलुगु 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है, जो कि 400 CE में आई थी लगभग। ये भाषा एक्टिवली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो तेलुगु भी एक द्रविडियन लैंग्वेज ही है, ये भी एक द्रविडियन सिविलाइजेशन से ही आई है, लेकिन तमिलनाडु से थोड़ी अलग है, मतलब तमिल लैंग्वेज से थोड़ी अलग है। और इसका जो लिटरेरी है, जो स्क्रिप्चर है, वो 11th सेंचुरी में आया था, जब नान्या भाटिया ने तेलुगु में लिखना शुरू किया था। वहां से इसको ऑफिशियली माना जाता है और आज तेलुगु साउथ इंडिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, बेसिकली मोस्टली इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं 7th नंबर लैंग्वेज की, जो कि इंग्लिश। इंग्लिश आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया बोलती है इंग्लिश, लेकिन ये जो इंग्लिश है ये ज्यादा भी पुरानी लैंग्वेज नहीं है, ये नई लैंग्वेज है। नई लैंग्वेज मतलब इन टर्म्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जन्म है वो 5th to 6th सेंचुरी में ही हुआ है, जब जर्मेनिक ट्राइब्स एंजलेस, सैक्सन्स और जूट्स इंग्लैंड आए थे। और ये ट्राइब्स जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के आसपास के रीजन से आए थे। तो आप बोलेंगे कि इंग्लिश तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो उसके पहले ये लोग क्या बोलते थे? तो देखो उसके पहले ब्रिटेन में सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे और ये भी क्लोज टू क्लोज इंग्लिश के जैसी ही थी, लेकिन डिफरेंट थी। लेकिन जर्मेनिक ट्राइब्स के आने के बाद एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई थी, जो कि इंग्लिश कहलाई और फिर वहां से इन्होंने इंग्लिश बोलना ही स्टार्ट किया। और ये लैंग्वेज बोल लो कि 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है। अब बात करते हैं 8th मोस्ट ओल्ड लैंग्वेज की, जो कि है मोहब्बत की जुबान, उर्दू। उर्दू को एक्चुअली मोहब्बत की जुबान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है ना वो बहुत मीठे हैं। तो जब संस्कृत, तमिल, पर्शियन जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस अपने अपने एरियाज में पॉपुलर हो रही थी, तब इंडिया में एक नए कल्चर का मिक्स हो रहा था और इस नए कल्चर के कारण ही उर्दू लैंग्वेज डेवलप्ड हुई। तो ये बोल लो कि जब इस्लाम 7th सेंचुरी में इंडिया आया तभी उर्दू स्टार्ट हुई। बात करूं 12th सेंचुरी की, तो उसके आसपास जब दिल्ली सुल्तानेत और मुगल एम्पायर का रूल था तो लोग पर्शियन, अरबिक, टर्किश और लोकल इंडियन लैंग्वेजेस का मिक्स बोलने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये एक अलग पहचान लेकर आई और वो थी उर्दू। तो उर्दू लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा चार्म था ना, उसका नजाकत भरा अंदाज। इस लैंग्वेज में एक कॉम्बिनेशन था, मतलब पर्शियन की शायरी, अरेबिक का ज्ञान और हिंदी का अपनापन मिला हुआ था। तो जब मुगल एम्परर जैसे शाहजहां और अकबर का जमाना आया, उर्दू कोर्ट की लैंग्वेज बन गई थी। जितने भी मुकदमे होते थे ना, उर्दू में ही होते थे कोर्ट के अंदर उस टाइम, इनके जमाने में। और फिर आए मीर ताकी मिल गालिब और फैज अहमद फैज, जिन्होंने उर्दू पोएट्री और लिटरेचर को एक अलग ही लेवल पे ले गए। तो आज उर्दू इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे बोली जाती है और दुनिया भर में लोग उर्दू पोएट्री, लिटरेचर और बॉलीवुड डायलेक्ट्स के जरिए इस जुबान से जुड़े हुए हैं। तो देखो उर्दू जो है, इस्लाम जब आया था इंडिया तो हिंदी कल्चर और
मुस्लिम कल्चर में जो मिक्स हुआ था ना, वहीं से उर्दू डेवलप्ड हुई थी और इसलिए ये मेनली इंडिया और पाकिस्तान में ही बोली जाती है। उसके बाद 9 नंबर की लैंग्वेज है बंगाली। तो बंगाली 1000 साल पुरानी लैंग्वेज है। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा में मेजरली बोली जाती है। तो जो बंगाली लैंग्वेज है ना, ये भी प्राकृति और पाली लैंग्वेज से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि इसका मीडिवल लिटरेचर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल प्राइज विनर थे, उनकी राइटिंग्स ने इस भाषा को एक फेमस बना दिया था। और आपको यकीन नहीं होगा कि बंगाली इंडिया की सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। फर्स्ट क्या हो सकता है, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि फर्स्ट क्या हो सकता है। आई थिंक सबको आंसर पता होगा। उसी लैंग्वेज में तो मैं बात कर रहा हूं अभी। अब चलो बात करते हैं 10th नंबर की, 10th मोस्ट ओल्डेस्ट लैंग्वेज, जो कि है मराठी। तो मराठी भी ना लगभग 1000 साल पुरानी ही लैंग्वेज है। इसका ओरिजिन है 10th सेंचुरी सीई में और ये बेसिकली महाराष्ट्र में ही बोली जाती है। इसका एक सिंगल स्टेट है। और आप ये बोल सकते हो कि मराठी संस्कृत और प्राकृति और पाली लैंग्वेज से ही मिलती जुलती लैंग्वेज है और वहीं से डेवलप्ड हुई है। और भक्ति मूवमेंट पर इस लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर ने मराठी में बहुत लिखा है, जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। और आज मराठी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी रखती है। अब बात करते हैं 11th ओल्डेस्ट लैंग्वेज की, जो कि है गुजराती, केमछो वाली लैंग्वेज। तो गुजराती नई लैंग्वेज है देखा जाए तो अमंग ऑल द लैंग्वेजेस। ये सिर्फ 700 साल पुरानी लैंग्वेज है और ये 14th सेंचुरी में आई थी। लगभग आई थी मतलब डेवलप्ड हुई थी, इन्वेंट किया था लोगों ने। तो देखो गुजराती तो आपको पता है कि गुजरात में बोली जाती है, लेकिन गुजराती जो है ना वो काफी लेट डेवलप्ड हुई, लेकिन आते से ही बिजनेस और ट्रेड की लैंग्वेज बन गई। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने गुजराती में लिखने और बोलने को प्रमोट किया था उस टाइम। और आज गुजराती एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो यूएसए, यूके और अफ्रीका में तक बोली जाती है ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन देयर लैंड। तो ये जो लैंग्वेज का जो सफर है ना, हम कहां से कहां तक आ गए हैं और ये बोल लो कि हम कहां जा रहे हैं। जब हमने देखा कि सुमेरियन की पहली लिखावट, इजिप्शियन की हीरोग्लिफ्स, मतलब इनकी लैंग्वेज का नाम था ये हीरोग्लिफ्स, संस्कृत के वैदिक चैंट्स, तमिल के पुराने पोयम्स और उर्दू की नजाकत को देखते हैं तो एक बात समझ आती है कि भाषा सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन का जीवन है। तो देखो ये मानना तो जरूर है कि कुछ भाषाएं, मतलब बोलो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और कुछ इवॉल्व हो गई है और कुछ आज भी दुनिया में छाई हुई है। लेकिन इन सभी लैंग्वेजेस का एक ही यूनिवर्सल मैसेज है, जो कहानी आज हम लिख रहे हैं वो कल का इतिहास बनेगी। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो सही लगा होगा और पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं वहां। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।